तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। तो कोशिका में बच्चों हम पढ़ेंगे मानव यानी जंतु कोशिका के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आई होप इस वीडियो को आप अंत समय तक देखिएगा। 3D पिक्चर इसमें हम दिखाएंगे। तो जैसा कि आप इस पिक्चर को पहले ध्यान से देखिए कि क्या क्या है बच्चों। इस 3D पिक्चर को आप बहुत ध्यान से देखिए। तो ये देखिए 3D पिक्चर में कुछ नेमिंग्स किए गए हैं और ये 3D पिक्चर काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेंगे समझने के लिए। तो ये 3D पिक्चर ऐसा कुछ कोशिका का है और ये बच्चों ये कोशिका है जो आपका जंतु कोशिका है। जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर को मैं पूरा घुमा घुमा को आपको दिखा देता हूँ और हर एक लिखा हुआ पार्टिकल्स भी जैसे कि न्यूक्लियस लिखा हुआ, राइबोसोम है, फिर केंद्रक है। तो इस तरह से हम ऊपर नीचे सारी चीज़ हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, तो ऐसा कुछ देख लिए हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें क्या होता है बच्चों। तो ये देखिए लिखा हुआ आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। तो देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, तो ये कोशिका का बाहरी स्ट्रक्चर होता है बच्चों, जो कि प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। ये प्रोटीन का बनता है और ये ना पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पादप में भी पाए जाते हैं और जंतु कोशिकाओं दोनों में पाए जाते हैं। जैसा कि देखिए, आप अगर आम भाषा में समझें, बिहारी भाषा में समझें, तो आप मार्केट जाते हैं। मार्केट जाते हैं तो क्या करते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं। जैसे कि कोई भी सामान लेते हैं तो दुकानदार क्या करता है आपको कि एक झिल्ली, कहने का मतलब कि एक पन्नी में आपको वो थैला में सामान देता है। तो जो थैला है ना बच्चों, और थैला के जो भी अंदर सामान रखी हुई है और जिस चीज़ में वो सामान रखी हुई है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली इसको बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं बच्चों, कोशिका झिल्ली। और इसी कोशिका झिल्ली में पूरा सामान रखा हुआ रहता है। जैसे कि कौन कौन सामान है बच्चों, तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, राइबोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, है ना, केंद्रक हो गया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर उसके बाद हो गया अंतःप्रविष्ट जालिका हो गया, यानी बहुत सी चीज़ ऐसे अंदर रखे हुए रहते हैं। तो ये आपका होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। दूसरा होता है बच्चों कि पादप में एक होता है, पादप में आपका होता है कोशिका भित्ति, जो कि सिर्फ आपका पादप में ही पाया जाता है। ये जो कोशिका भित्ति होता है ना, ये कोशिका भित्ति यानी डबल ऐसे रहता है, इस पर डबल ऐसे लाइन लगा हुआ रहता है, उसी को कोशिका भित्ति हम इसको बोलते हैं। इसको हम कोशिका भित्ति बोलते हैं, ठीक है। यही कोशिका भित्ति क्या करता है बच्चों, ये सिर्फ पौधा में ही होता है कोशिका भित्ति। ये जो कोशिका भित्ति होता है बच्चों सिर्फ पौधा में ही होता है। तो ऐसा आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब दूसरा हम आते हैं बच्चों किसके बारे में, तो न्यूक्लियस के बारे में यानी केंद्रक के बारे में। तो जैसा कि ये केंद्रक आपको दिख रहा है, ये न्यूक्लियस, ये कोशिकाओं के बीच में ही होता है, ठीक है। ये हर एक कोशिकाओं के बीच में ही होता है। ये जो केंद्रक होता है कोशिकाओं के बीच में होता है और ये क्या करता है, कोशिकाओं के बीच में होता है। उसके बाद हम आते हैं राइबोसोम के बारे में। तो ये आपका राइबोसोम हो गया, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसके बाद हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, फिर उसके बाद गोल्गी का हो गया, फिर वेहिकल्स हो गया। तो इस तरह से कई पार्ट्स होते हैं उसमें। तो जैसा कि हम अभी देखते हैं किसके बारे में हम देखेंगे बच्चों, तो इसमें हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर आप जाने तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस भी बोलते हैं, ऊर्जा का शक्ति गृह भी बोलते हैं। क्या करता है, यही आपको ऊर्जा बनाता है। जैसे कि देखिए आप क्या करते हैं, मानव जनरली क्या करता है कि बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन अंदर लेता है और उस ऑक्सीजन को क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो रहता है वो लेकर के पूरा शरीर में परिसंचरण करता है। और हमारे शरीर में क्या रहता है, हमारे शरीर में ब्लड रहता है। क्या रहता है बच्चों, ब्लड रहता है, ठीक है। और उस ब्लड में हीमोग्लोबिन रहता है यानी एचबी रहता है, हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को लेकर जाता है। और हमारे हर एक शरीर में कोशिकाएं हैं, यहाँ तक कि हमारे मुंह, जीभ, नाक, कान, हाथ, पैर सभी जगह कोशिकाएं हैं। और हर एक कोशिकाओं में क्या है बच्चों, केंद्रक। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये वाला हर यही माइटोकॉन्ड्रिया, ये वाला जो ऐसा आपको दिख रहा है, हर एक कोशिकाओं में ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि ऑक्सीजन को ले लेता है और लेने के बाद वो रिएक्शंस करता है। तब जाकर के यहाँ पे क्या होता है बच्चों, एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। और यही एटीपी बच्चों क्या करता है, ऊर्जा का एक बंडल रहता है। जब भी हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो इस एटीपी से हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि देखिए हम ज़्यादातर दौड़ते हैं तो हमारे पैर में दर्द होने लगता है, क्यों, तो वहाँ पे धीरे धीरे ऊर्जा खत्म होने लगती है। तो हमारे शरीर में क्या करता है, ऊर्जा जब खत्म होने लगती है तो ऊर्जा तो हमारे हर एक शरीर में बन रहा है सभी जगह, लेकिन ज़्यादातर ऊर्जा कहाँ खत्म हो रही है, पैर में खत्म हो रही है, क्योंकि हम पैर का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं दौड़ने में। तो उसके बाद क्या होता है, अगर ऐसा होता कि पैर में खत्म हो गई तो फिर तो हमारा पैर दर्द करने लगता, बाकी हाथ पर सब सही रहता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्या होता है कि हमारा पूरा बदन दर्द करता है। जब हम कोई काम करते हैं तो पूरा शरीर थकावट महसूस होता है। अगर मान लीजिए कि पैर में अगर सिर्फ ऊर्जा बनती, पैर में अगर ऊर्जा खत्म हो जाती
तो क्या करता है, हम वहाँ से चल भी नहीं पाते, दौड़ भी नहीं पाते, हाथ उत काम करता लेकिन पैर काम नहीं करता। लेकिन ऐसा क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है। तो हमारे शरीर में उसके लिए एक गोल्जी बॉडी बना है बच्चों, क्या बोलता है, जिसको कैमिलो बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी, जिसको कैमिलो बॉडी बोलते हैं। ठीक है, वो क्या करता है बच्चों हमारे शरीर में कि जहाँ जहाँ हमारे हर एक शरीर में ऊर्जा बन रहा है, हाथ में, मुंह में, नाक में, कान में, सभी जगह बन रहा है। तो वो क्या करता है, ऊर्जा का नियंत्रण करता है, यानी परिवहन करता है। जहाँ ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहाँ वो ऊर्जा को ले जा करके देता है। जैसे कि हमारी हाथ की ऊर्जा, हम हाथ से कुछ बैडमिंटन खेल रहे हैं तो क्या करता है, हमारे हाथ को ऊर्जा को देता है। समझ में आया? तो ये गोल्जी बॉडी का काम होता है। उसके बाद बच्चों आता है हमारा रसधानी, जिसको हम लोग व्हीकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसे हम हटा देते, रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हमारा आता है रसधानी। तो कोशिका में क्या रहता है, रसधानी रहता है, यानी वाटर रहता है बच्चों। हमारी ये कोशिका जो दिख रहा है ना, इस सेल्स में 75% हमारा, यानी 60 से लेकर के 65 से लेकर के 70% तक, यानी 65 से लेकर के बच्चों 70% तक क्या रहता है, हमारे शरीर में वाटर की मात्रा 65 से लेकर के 70% तक हमारे शरीर में वाटर है। अब ये क्या होता है बच्चों, शरीर के वेट के अनुसार का 70%। अगर आपका 100 केजी का वेट है तो आपके अंदर 70 केजी सिर्फ पानी होगा। तो ये क्या रहता है, तो ये जो पानी रहता है बच्चों आपको रसधानी में रहता है। ये जो पानी रहता है ना, ये रसधानी में, इस कोशिका, ये ब्लड में, ये सेल्स में क्या रहता है, रसधानी में आपका वाटर मिला हुआ रहता है। और ये हर एक जगह, ऐसा नहीं कि सिर्फ हाथ में है, जहाँ जहाँ आपका सेल्स है शरीर में, वो हर एक जगह उसमें वाटर भरा हुआ रहता है। समझ में आया? तो ये आपका होता है। तो ये कुछ 3D कोशिका सेल्स था बच्चों, आप समझे होंगे। तो देख लीजिए, फिर मैं इसको अच्छा से दिखाता हूँ और जूम करके दिखा देता हूँ। जैसा कि देखिए, ये आपका न्यूक्लियस है, केंद्रक है बच्चों। केंद्रक यहाँ पे देख रहे होंगे, ये आपका केंद्रक का काम कर रहा है। ठीक है, पूरा जूम करके दिखा दे रहे हैं। ये आपका केंद्रक का काम कर रहा है, ऐसे कुछ। तो देखिए यहाँ पे है ना, ये न्यूक्लियस जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला हम बोल रहे हैं, ये ही आपका केंद्रक है बच्चों। यही आपका केंद्रक है, ये वाला। ठीक है, सेंटर का काम करता है ये न्यूक्लियस। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा, हेल्पफुल रहा होगा 3D पिक्चर के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।